प्यारे साथियों, सज्जनों, इधर मातृशक्ति और बाहर से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, मुझे बोलने का थोड़ा ही समय मिला है क्योंकि मेरे बाद बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति शेष हैं और जो शेष हैं वही विशेष हैं। इस सभागार भवन में छोटे बड़े सभी बैठे हैं, कुछ बेटे बैठे हैं और कुछ पिताजी बैठे हैं तथा कुछ होने वाले पिताजी बैठे हैं। एक पुरानी कहावत है, बड़ी मशहूर कहावत है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है, यानी कि स्वर्ग है। पर पिताजी के पैरों के नीचे क्या है? क्या कभी किसी ने गौर किया, इस पर विचार किया? पिताजी के पैरों के नीचे क्या है? मैं बताता हूं। पिताजी के पैरों के नीचे जूत है। थोड़ा 40 से 50 साल पीछे चलते हैं, अपने बचपन का ध्यान करते हैं। मेरी उम्र भी 56 साल की हो गई है। उस समय शूज नहीं होते थे। लखानी, एक्शन, नाइक जैसे और आजकल के आदिदास इत्यादि नहीं होते थे। केवल चमड़े के सख्त जूत होते थे जिन पर लोहे के या पित्तल के कोके लगे होते थे। उन्हीं से ही बेटों को समझाया जाता था और उन्हीं से ही बेटों को लाड प्यार किया जाता था। जब वह जूता शरीर पर पड़ता, ज्यादातर कमर पर ही पड़ता, जब वह जूता कमर पर पड़ता तो बिजली का करंट सा लगता, रोम रोम खुल जाता और दिमाग एक्टिव हो जाता था। कई बार तो जूता इतना सख्त पड़ता कि कच्चे में ही मुंह निकल जाता था। हम तो अपने बचपन में खूब खेलते कूदते और पिटते थे। मौके बेमौके पर सर्वदा ही पिटते रहते थे। कई बार तो पिताजी पीटने के बाद पिटाई का कारण हमसे ही पूछते थे और ना बता पाने की स्थिति में फिर से पीटते थे। अगर कभी ज्यादा रोते तो फिर चुप करने वाला जूता पड़ता और वह जूता इतना सख्त होता, हम सुबह कर एकदम से चुप हो जाते थे। और सच में बताऊं और हकीकत में बताऊं और सच में बताऊं कि जिसने भी वे जूते खा लिए वे आज आज्ञाकारी, संस्कारी और सफल व्यक्ति हैं। जिसने भी उस समय वे जूते खा लिए वे आज आज्ञाकारी, संस्कारी और सफल व्यक्ति हैं। आजकल तो जमाना ही बदल गया है। पिताजी अपने बच्चों से बहुत लाड प्यार करते हैं। 24 घंटे उनके आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, कहीं बेटे को कोई परेशानी ना हो जाए और बेटा किसी बात पर नाराज ना हो जाए, इसलिए उनकी हर इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। इसके लिए कई बार कर्ज पर भारी कर्ज भी उठाते हैं। तभी तो आज के बेटे बाप के भी बाप बनते जा रहे हैं। इसीलिए प्रतिदिन वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।